देखिए, पाठ 13 रक्त के बारे में। सचिन इन दिनों थकान का अनुभव करने लगा है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। यहाँ हम लोग सचिन के बारे में पढ़ रहे हैं। सचिन को किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है और उसको खाने में भी मन नहीं लग रहा। खाना तो बच्चों को प्रिय है। बच्चा सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता है? खाना। और अगर वो खाना नहीं खाए, इसके मतलब कुछ ना कुछ उसको परेशानी है। उसके पिताजी उसे अस्पताल में जांच कराने के लिए ले गए। उसे देखते ही डॉक्टर बोले, लगता है सचिन के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। और डॉक्टर के पास उसके पिताजी ले गए और डॉक्टर ने देखते, डॉक्टर तो सब कुछ जानता है। जैसे हम लोग टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो सब के बारे में जानते हैं। कौन बदमाश है, कौन अच्छा है, कौन पढ़ने में मन लगाता है, कौन पढ़ने में मन नहीं लगाता है। ठीक है, बोलना नहीं, केवल सुनना है। ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर देखते ही सचिन को समझ गए उसको क्या कमी है? रक्त की कमी है। और उन्होंने कहा कि रक्त की जांच प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी में करवा ली जाए। इसके पश्चात ही मैं उचित निर्णय पर पहुंच सकूंगा। और जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें हम लोगों की बीमारी का पकड़ चलता है, तब हम लोग जानते हैं कि हमें क्या बीमारी है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा? एक एक करके बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे। जैसे मैंने पढ़ा है वैसे पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम उसको समझाएंगे। ठीक है। आज क्लास 6 में रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चे एक एक करके आएंगे और पाठ को पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस बच्चे ने अपनी बात को अच्छी तरह से रखा। अब यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे 6 के प्यारे प्यारे बैठे हैं, कोरोना के नियमों का पूरा पालन करते हुए। इस तरफ बहनें बैठी हुई हैं, सारी बहनें बहुत ही अच्छी हैं। बीच में भैया बैठे हुए हैं और रोल नंबर वाइज अब बुलाया जाएगा और बच्चे पाठ को पढ़ेंगे। पाठ 13 रक्त के बारे में। सचिन इन दिनों थकान का अनुभव करने लगा है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। भूख ही पहले से कम हो गई है। उसके पिताजी ने उसे अस्पताल में जांच कराने के लिए गए। उसे देखते ही डॉक्टर बोले, लगता है सचिन के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। आप प्रयोगशाला में इसके रक्त की जांच करवा लें। इसके पश्चात ही मैं उचित निर्णय पर पहुंच सकूंगा। सचिन के पिता उसे लेकर प्रयोगशाला जा पहुंचे। वहां एक नर्स ने सचिन की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाली और तथा कुछ बूंदें स्लाइड पर लगाकर उसे फैला दिया। फिर नर्स बोली, तुम कल आकर रक्त का जांच का रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन सचिन के पिता ने कुछ जांच रिपोर्ट ली और सचिन को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सचिन के रक्त की जांच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ा और बोला, मेरा अनुमान सही निकला। सचिन को अनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दवा लेगा तो ठीक हो जाएगा। अनीमिया से आपका क्या मतलब है डॉक्टर? सचिन के पिता ने पूछा। ओके, धन्यवाद क्रिस्टोफर। अब रिया की बारी है। रिया रक्त के बारे में आगे हम लोग को बताएगी। रिया। डॉक्टर ने समझाना शुरू किया। देखने में हमारा रक्त लाल रक्त के समान दिखता है, पर यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। इसके 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा तरल होता है। रक्त के कुछ कण लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है, उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। सचिन के पिता ने कहा, लाल और सफ़ेद कणों के बारे में ज़रा विस्तार से समझाइए डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब बोले, यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख तक लाल कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त का लाल रंग नज़र आता है। यह कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने का काम यही कण करते हैं। सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब कभी रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तब ये सफ़ेद कण ही उनका डटकर मुकाबला करते हैं। बहुत अच्छा रिया। अब सुहानी आएगी। सुहानी आइए और आप आगे बताइए सबको। थोड़ा रुककर डॉक्टर ने फिर कहना शुरू किया, अब मैं तुम्हें प्लेटलेट के बारे में भी बता दूं। प्लेटलेट कणों के काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में सहायता करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। प्लेटलेट कण इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भी जाती है। इससे रक्त बाहर बहना बंद हो जाता है। डॉक्टर साहब, एनीमिया किन कणों की कमी के कारण होता है? सचिन के पिता ने पूछा। डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, लाल रक्त कणों की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। जब पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कण नहीं बन पाते तो इनकी कमी हो जाती है और हम एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। बहुत अच्छा। अब आइए, अब सत्यम की बारी है। सत्यम आएंगे और आगे हम लोगों को बताएंगे। आइए सत्यम, यहाँ से पढ़िए। डॉक्टर साहब, एनीमिया से बचे रहने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? सचिन ने पूछा। डॉक्टर साहब ने सचिन को समझाया, एनीमिया से बचे रहने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इसमें हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि तत्व उपयुक्त मात्रा में होने चाहिए। इनके अतिरिक्त इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े दूषित जल एवं अस्वच्छ खाद्य पदार्थ से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और घर कर लेते हैं। भोजन करने से पूर्व हमें अपने हाथ भली प्रकार से साफ कर लेने चाहिए और पानी भी साफ पीना चाहिए। फिर डॉक्टर साहब ने सचिन के लिए कुछ आवश्यक दवाएं लिख दी। सचिन और उसके पिता डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर घर लौट गए। बहुत अच्छा। अब आइए भैया आप, और ये फिर से पढ़ेंगे। बार बार पढ़ने से क्या होती है, हमारी याददाश्त तेज होती है और हम बात को अच्छी तरह से समझते हैं। सचिन क्या है? अभिनव। सचिन इन दिनों थकान का अनुभव करने लगा है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। उसके पिताजी उसे अस्पताल में जांच कराने के लिए ले गए। उसे देखते ही डॉक्टर बोले, लगता है सचिन के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। आप प्रयोगशाला में इसके रक्त की जांच करवा ले। इसके पश्चात ही मैं उचित निर्णय पर पहुंच सकूंगा। सचिन के पिता उसे लेकर प्रयोगशाला जा पहुंचे। वहां एक नर्स ने सचिन की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी तथा कुछ बूंदें स्लाइड पर लगाकर उसे फैला दिया। फिर नर्स बोली, तुम कल लाकर रक्त की जांच रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन सचिन के पिता ने जांच रिपोर्ट ली और सचिन को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सचिन के रक्त की जांच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ा और बोले, मेरा अनुमान सही निकला, सचिन को एनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दवा लेगा तो ठीक हो जाएगा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? डॉक्टर सचिन के पिता ने पूछा। बहुत अच्छा भैया। अब आएंगे आदित्य। आदित्य आइए, आगे पढ़िए। यहाँ से पढ़िए, यहाँ तक। डॉक्टर ने समझाना शुरू किया। देखने में हमारा रक्त लाल रंग के समान दिखता है, पर यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। इसके दो भाग होते हैं, एक प्लेटलेट्स और दूसरा ये प्लाज्मा। प्लाज्मा तरल होता है। रक्त के कुछ कण लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है, उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। सचिन के पिता ने कहा, लाल और सफ़ेद कणों के बारे में ज़रा विस्तार से समझाए डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब बोले, यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख तक लाल कण मिलेंगे। उनके कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने का काम यही कण करते हैं। सफ़ेद कण हमारे शरीर के सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब कभी रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तब ये सफ़ेद कण ही उसका डटकर मुकाबला करते हैं। धन्यवाद। अब आइए भैया नमन, यहाँ से पढ़िए, आप जोर से पढ़िए ताकि सबको सुनाई दे। थोड़ा रुककर डॉक्टर ने फिर कहना शुरू किया, अब मैं तुम्हें प्लेटलेट के बारे में भी बता दूं। प्लेटलेट कणों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में सहायता करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है। प्लेटलेट कण इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भी जाती है। इससे रक्त बाहर बहना बंद हो जाता है। डॉक्टर साहब, एनीमिया किन कणों की कमी के कारण होता है? सचिन के पिता ने पूछा। डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, लाल रक्त कणों की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। जब पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कण नहीं बन पाते तो इनकी कमी हो जाती है और हम एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। धन्यवाद भैया। अब आइए बहन माही, आइए आप यहाँ से पढ़िए। डॉक्टर साहब, एनीमिया से बचने रहने के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? सचिन ने पूछा। डॉक्टर साहब ने सचिन को समझाया, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इसमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गैसिक आदि तत्व उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़े का होना। यह कीड़ा दूषित जल और अस्वच्छ खाद्य पदार्थ से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और घर कर जाता है। भोजन करने से पूर्व हमें अपने हाथ भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए और पानी भी साफ ही पीना चाहिए। फिर डॉक्टर साहब ने सचिन के लिए कुछ आवश्यक दवाएं लिख दी। सचिन और उसके पिता डॉक्टर को धन्यवाद देकर घर लौट गए। धन्यवाद। आप सभी ने अभी पाठ पढ़ा, समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रक्त के बारे में। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग मतलब शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम पूछेंगे और आप लोग जवाब दीजिएगा। अच्छा ठीक है, साइलेंट। वो हम जब तुम लोग उत्तर दोगे हम अपने कर लेंगे। ठीक है, एक काम करो, चलो सब सीधे बैठ। मेरे चलिए, नियत का अर्थ कौन बताएंगे? आप उठिए। निश्चित इंग्लिश में क्या होगा उसका? तुम बोलो जी।
सिट डाउन, आप बोलिए। निश्चित, सर्टेन। सर्टेन, यस, वेरी गुड। सिट डाउन। अब नेक्स्ट बहन लोग से पूछते हैं, बहन की तरफ है सशक्त। आप बताइए बहन। ताकतवर, पावरफुल। आप बैठ जाइए, आप बोलिए। ताकतवर, पावरफुल। ताकतवर, पावरफुल, ओके, वेरी गुड। जस्ट वेट। ओके ना, भैया की तरफ आप पूछते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। ओके ना, क्वेश्चन है, वर्ड है आप लोग के श्रद्धालु। श्रद्धालु, ये जो भैया वो खड़े हो, हाँ बोलो, बोलो जोर से। श्रद्धा रखने वाला। ओके, और इंग्लिश में पीछे वाला बोलो, हाँ बोलिए। डिवोटेड, वेरी गुड। हाथ नीचे, बैठ जाइए। नाउ गर्ल से, बहनों से है, आपको बोलना है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, बीच वाली बहन है ना, बोलिए, बोलो जोर से बोलिए। और इंग्लिश में क्या होगा, बोलो। इकोनॉमिक, तुम बोलो। धन संबंधित व्यवस्था, इकोनॉमिक। इकोनॉमी, यस, वेरी गुड। बैठ जाइए। ओके नाउ, अब नेक्स्ट पूछेंगे निरंतर। बैठ जाओ, अच्छे बच्चे खड़े नहीं होते, बैठ जाइए। लास्ट बेंच का इधर फर्स्ट बच्चा, बोलिए। हाँ, क्या होगा उसका? लगातार, कंटिन्यू। ओके, सिट डाउन। नाउ आप बीच वाले भैया से पूछते हैं, आपका क्वेश्चन है प्रगति। बोलो जी। प्रगति का क्या होगा? उन्नति। इंग्लिश में क्या होगा, तुम बताओ। यस, वेरी गुड। बैठिए। चलिए, इस बेंच में तीनों से पूछे हैं। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे। तुम तीनों से है, एक साथ जवाब दोगे। बताओ, द्वितीय बोलिए, क्या होगा? बोलो, एक साथ बोलो। तुम इंग्लिश में बोलो। सेकंड, वेरी गुड। चलिए, अब इस बेंच से है, आप लोग का क्वेश्चन है पखारता। बोलो, इंग्लिश में क्या होगा? ओके, वेरी गुड। टू वॉश। ना, इस बेंच से है, तीनों को साथ में उत्तर देना है। और आपका है वातानुकूलित। तापमान को नियंत्रित करने वाला यंत्र। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तापमान को नियंत्रित एक एक करके, पहले तुम बोलो। तापमान को नियंत्रित रखने वाला यंत्र। इंग्लिश में क्या होगा? एयर कंडीशनर। तुम बोलो हिंदी में। तापमान को नियंत्रित रखने वाला यंत्र। इंग्लिश में क्या होगा? एयर कंडीशनर। ओके, वेरी गुड। सिट डाउन यू फोर। नाउ अब इस बेंच से आपका क्वेश्चन है समृद्धि। कौन जवाब देगा इसमें? एक एक, तुम बताओ, हिंदी बताओ उसका। धन दौलत का पर्याप्त मात्रा में होना। इंग्लिश में बताइए आप। ओके, आप हिंदी में बोलिए। धन दौलत का पर्याप्त मात्रा में। ओके, वेरी गुड। सिट डाउन, बैठ जाइए। अब इस बेंच से है, देखना नहीं, खड़े हो जाओ तीनों। चलिए, आप बोलिए प्रवेश शुल्क का क्या होगा? दाखिल होने की फीस। तुम हम बताओ, इंग्लिश में क्या होगा, या हिंदी में ही बताओ? अच्छा, आप बोलिए। दाखिल होने की फीस। ओके, वेरी गुड। बैठ जाइए तीनों। अब इस बेंच से पूछते हैं, बताइए जापान में डैश भावनाओं का बहुत सम्मान किया जाता है। रिक्त स्थान है। जापान में डैश भावनाओं का बहुत सम्मान किया जाता है। कौन बोलेगा? बोलो तुम। मानव। मानव। ओके, वेरी गुड। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, वहाँ सभी लोग डैश से यात्रा करते हैं। ईमानदार। ईमानदारी से। क्या होगा? ईमानदार। ईमानदारी। जापान में मानवीय, ब्रैकेट में मानव है,
मानवीय भावनाओं का, ठीक है। ओके, साइलेंट यस, सही नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्द को सही रूप से करो। आप बोलिए भैया। टोक्यो टावर डैश है। टोक्यो टावर दर्शनीय है। यस, ब्रैकेट में दर्शन तो लिखना है दर्शनीय। ओके, आप बोलिए। झीलें, हाँ बोलो। जी पर्वत से पैर पखाड़ती हैं। यस, झीलें फ्यूजी पर्वत के पैर पखाड़ती है। वेरी गुड, बैठ जाइए। अब बहन की तरफ आते हैं। बहन, आप लोग से क्वेश्चन है। चलो, यह पर्वत जापान में सबसे डैश स्थान माना जाता है। आदर है, ब्रैकेट में खड़ी हो। आदरणीय। आदरणीय, सही है। ओके, अब चलो। एवरीवन कीप क्वाइट। अच्छा बच्चा हल्ला नहीं ना करता है। चलो, अब तुम देखो इसमें क्या है। यहाँ पर किन्हीं 5 शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। समृद्धि से वाक्य बनाओ। जापान में बहुत समृद्धि है। ओके, वेरी गुड। चलो, आप बहन उठिए, बनाइए। अवश्य से एक वाक्य बनाइए। तुम बनाओ, अवश्य से एक वाक्य बनाओ। बोलो। दांती होने की चीज अवश्य है। अच्छा, ठीक है, तुम बहन बनाओ अवश्य से। हमें स्कूल अवश्य आना चाहिए, हमें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। बैठ जाइए आप दोनों। आप उठिए, आप बोलिए, वाक्य बनाइए। नियत। अच्छा, आप बोलो नियत का। ओके, उसकी नियत ठीक नहीं है, वो गलत नियत से हमारे कमरे में प्रवेश किया। इस तरह का वाक्य बनाएंगे। बैठ जाइए, बैठो, ठीक है। चलिए, आप उठिए, आप बनाइए। दर्शनीय। दर्शनीय क्या बोलेंगे। विक्रमशिला दर्शनीय स्थल है, ठीक है। बैठो, तुम उठो। बर्थडे गर्ल, जन्मदिन से बनाओ तुम बाकी। आज मेरा जन्मदिन है। ओके, बैठ जाइए। आप बोलो। ईमानदारी। क्या कितना फेमस है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। आप उठो बहन। श्रद्धालु। अच्छा, बूढ़ानाथ में बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ थी, ठीक है। पूजा पाठ करने जाते, देखते ना हम लोग। ओके, चलो, सबका आ गया फोटो। चलिए, ओके। सिट स्ट्रेट एवरीवन। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा।